हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जो कि आपके CUET 2022 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई किया है और अगर आपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में केमिस्ट्री एज एन सब्जेक्ट फिल किया है, देन आपके लिए ये वीडियो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को हम प्रिपेयर करते हैं इनिशियली वी नीड कि उसको हमें कैसे पढ़ना है, व्हाट इज़ द सिलेबस, व्हाट इज़ द करिकुलम, और क्या स्प्लिट अप होगा, किस फॉर्मेट में होगा, और एक्चुअली में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अनटिल अनलेस यू डोंट नो द सिलेबस आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। सो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि CUET 2022 के लिए जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है स्पेसिफिकली वो क्या है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं वो 16 यूनिट्स में डिवाइडेड हैं, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्लास 12 से रिलेटेड हैं, मतलब क्लास 12 के सिलेबस का पार्ट हैं। आपके CUET 2022 एग्जामिनेशन में क्लास 11 का कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस उन्होंने नहीं किया है या आपके स्प्लिट अप में नहीं दिया है। तो क्या इसका मतलब ये है हमें क्लास 11 बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है? तो ऐसा नहीं है बच्चों। जो भी ये 16 टॉपिक्स हैं दे आर सो मच रिलेवेंट विथ योर क्लास 11th करिकुलम। ठीक है, जैसे अगर आप बात करो सोल्यूशन चैप्टर की, एक एग्जांपल ले रही हूँ सोल्यूशन चैप्टर का। और जैसे कि आप सभी CBSE 12th बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो या फिर हम बोल सकते हैं 12th बोर्ड, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड के हो या फिर कोई अदर बोर्ड से हो, तो आप सभी 12th बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं। तो आप सबको पता होगा कि जो सोल्यूशन चैप्टर है उसमें हम मोलारिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक यूज़ होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक आइडिया यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो क्या मोल कॉन्सेप्ट हमें नहीं पढ़ना? यस, यू हैव टू स्टडी मोल कॉन्सेप्ट विच इज़ बीन ऑलरेडी टॉट इन क्लास 11 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बच्चों कि क्लास 11 का सिलेबस नहीं गिवन है तो हमें क्लास 11 नहीं पढ़नी है। जो आपका क्लास 11 का बेस है इट इज़ एप्लीकेबल ऑन योर क्लास 12th टॉपिक्स। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके 11th स्टैंडर्ड का, देन ओनली आपका 12th बहुत ईजीली स्मूथली जाएगा। ठीक है, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अगर आप बात करो यहाँ पर आपके ऑर्गेनिक पार्ट की, चाहे वो हेलो एल्केन्स हो, अल्कोहल्स हो, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो यहाँ पे बच्चों कुछ कॉमन टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे नॉमेनक्लेचर हो गया, आपका आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लास 11th में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया है इट इज़ क्रिएटिंग एन बेस फॉर योर क्लास 12 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बच्चों कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको क्लास 11 के रिवाइज करने होंगे, फिर आप क्लास 12 पढ़ेंगे तो आपके लिए CUET 2022 आसानी से क्रैक करने के लिए क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। तो बच्चों हम देखते हैं हमारा जो करिकुलम है वो क्या है। तो बच्चों आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो, तो आपको ये टॉपिक्स होंगे, या फिर इनमें से कुछ टॉपिक्स कम भी हो सकते हैं या कुछ टॉपिक्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आपने NCERT फॉलो किया है, अगर आपने NCERT बुक से फॉलो किया है, जैसे कई सारे स्टेट बोर्ड्स में NCERT ही चलती हैं और कुछ स्टेट बोर्ड्स अपने पब्लिकेशन से रन करते हैं, वो चीज़ अलग है। बाकी अगर मैं CBSE की बात करूं या फिर और स्टेट बोर्ड्स की बात करूं, तो उनमें NCERT को आइडियल बुक मानते हैं एंड उसका ही जो सिलेबस गिवन है उसके हिसाब से ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है 12 बोर्ड्स का। अब देखो बात क्या है, इस बार जो CBSE के स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CBSE बोर्ड्स एग्ज़ाम दिए हैं क्लास 12 स्टैंडर्ड के, तो उनके लिए टर्म 1 एंड टर्म 2 का एक अलग क्राइटेरिया इस बार CBSE ने इंट्रोड्यूस किया था। सिर्फ इसी साल के लिए था, अगले साल से नॉर्मल जो आपके 12 बोर्ड्स हर बार होते आए हैं वैसे ही होंगे, टर्म 1 टर्म 2 नहीं रहेगा। तो इस बार हुआ क्या था बच्चों, टर्म 1 एंड टर्म 2 में आपका जो सिलेबस था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, तो आपने टर्म 1 आपके आधे चैप्टर्स के साथ किया था और आधे चैप्टर्स के साथ आपने टर्म 2 एग्ज़ाम दिया है। बट जो CUET का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपके सारे चैप्टर्स आएंगे, चाहे वो टर्म 1 के हों चाहे टर्म 2 के हों, और जो CBSE ने अपने करिकुलम से कुछ चैप्टर्स को डिडक्ट कर दिया था, लाइक योर पॉलीमर्स, लाइक योर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लाइक योर आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, यहाँ पे है ना जो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन, ये आपके सिलेबस से डिडक्टेड था। बट दीज
चैप्टर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर CUET 2022। तो अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको आपका टर्म 1 टर्म 2 का स्प्लिट अप फॉलो नहीं करना है, आपको CUET का स्प्लिट अप फॉलो करना है, जिसमें कि आपका जो पूरा NCERT का सीक्वेंस है फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 16 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम योर सॉलिड स्टेट to your chemistry in everyday life, all the chapters are being covered and these chapters जो कि कवर हो रहे हैं आपके सिलेबस में, इनमें कोई भी टॉपिक का डिडक्शन नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके टर्म 1 के सिलेबस में सॉलिड स्टेट में आपका सेमीकंडक्टर्स का पार्ट पूरा हटा दिया था, बट इन योर CUET एग्जाम कंप्लीट सॉलिड स्टेट इज कमिंग इंक्लूडिंग योर सेमीकंडक्टर्स पार्ट। क्लियर है ये चीज़? तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे काइनेटिक्स की बात करूँ, केमिकल काइनेटिक्स आपके टर्म 2 का चैप्टर है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक ही आया था CBSE बोर्ड्स में। उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज आर्हेनियस इक्वेशन का पार्ट डिडक्ट कर दिया था आपके करिकुलम से, बट इन योर CUET एग्जाम यू हैव टू स्टडी एक्टिवेशन एनर्जी पार्ट एज वेल एज आर्हेनियस इक्वेशन पार्ट, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपका अगर केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, मैं अदर सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली स्पेसिफिकली मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। तो अगर आप NCERT की बुक देखोगे, CUET का और NCERT की बुक का जो यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्ट सेम है फ्रॉम योर सॉलिड स्टेट टू केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सेकेंडली, जो भी आपके चैप्टर्स गिवन है NCERT में एंड जो भी टॉपिक्स गिवन है NCERT में, वो सारे के सारे CUET ने कवर किए हैं, कोई भी टॉपिक डिडक्टेड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको टर्म 1 टर्म 2 की तरह CBSE करिकुलम के हिसाब से डिलीटेड ऐसा नहीं पढ़ना है कि डिलीटेड चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, डिलीटेड टॉपिक्स नहीं पढ़ने, आपको पूरी दोनों NCERT चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो अच्छे से पढ़नी है। अब एक और चीज़ आती है कि मैम आपने NCERT पे इतना एम्फोसिस दिया है, तो हम तो CBSE बोर्ड से हैं ही नहीं, हम तो किसी अदर बोर्ड से हैं। तो बच्चा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको NCERT ही फॉलो करनी है, बट जो बेस क्रिएटेड है CUET 2022 का फॉर योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट, वो पूरा का पूरा NCERT करिकुलम के हिसाब से ही है। चाहे आप यूनिट सीक्वेंस देखो चाहे आप टॉपिक सीक्वेंस देखो, वो एग्जैक्टली सेम है। तो यू कैन अज्यूम दैट कि NCERT एज एन बेस काम करेगा। और रही बात आपके CUET के एग्जामिनेशन की, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, नो डाउट बोर्ड के एग्जामिनेशन से थोड़ा सा लेवल अप होगा। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों MCQ जो एग्जामिनेशन होता है 4 ऑप्शंस में एक करेक्ट ऑप्शन डिसाइड करना क्या करता है, आपके करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ भी करता है और डिक्रीज़ भी करता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम चलते हैं आपके स्प्लिटअप पे कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है। बच्चों आपका आता है सॉलिड स्टेट, फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट है, फिजिकल का चैप्टर है। और देखो फिजिकल के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक एक बहुत वास्ट पार्ट हो जाता है याद करने के लिए, जबकि फिजिकल ऐसा पार्ट है कि जिसमें आपके न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं, डेटा बेस्ड चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल पार्ट है। बट इनऑर्गेनिक में अनटिल अनलेस आपको चीज़ें याद नहीं है तो शायद ही आपका आंसर करेक्ट होगा। तो फिजिकल के टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सॉलिड स्टेट आपका टॉपिक आता है, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्लोज्ड पैकिंग आपको ध्यान से पढ़नी है, आपको सेमीकंडक्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं। मतलब जो भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, चाहे आपके लेटिसेस हों, चाहे आपकी क्लोज पैकिंग्स हो, चाहे आपके हम बोल सकते हैं वॉइड्स रिलेटेड हो, आपको सारी चीज़ें ध्यान से पढ़नी है। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ सोल्यूशन चैप्टर। अब सोल्यूशन चैप्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, सोल्यूशन आपको टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस पढ़ने हैं। इसमें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के अलावा हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, चाहे वो आपका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके CBSE के करिकुलम में नहीं थी, स्टेट बोर्ड में हो सकती है, दैट इज़ वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर से भी, या फिर हम बोल सकते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे आपको वेंट हॉफ फैक्टर भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट पढ़ते हैं और कंडक्टेंस का पढ़ते हैं।
एज वेल एज बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स से भी आपका क्वेश्चन बनता है, तो आपको वो चीज़ें भी ध्यान से पढ़नी है। और कुरोजन भी आपको पढ़ना है, कि जो आपका डिलीटेड पार्ट था, बट आपको कुरोजन भी पढ़ना है फॉर योर CUET 2022 एग्ज़ाम, ठीक है। नेक्स्ट आता है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में आपको ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्रहीनियस इक्वेशन, ये सारे के सारे टॉपिक कवर होंगे, कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सरफेस केमिस्ट्री। अब देखो बच्चों, जो सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री में अगर हम CBSE बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्राउड CBSE बोर्ड्स का है, तो हम एक जनरल बता रही हूँ मैं। इमल्शन पार्ट आपका डिडक्टेड था, ठीक है। कोलिजन थ्योरी आपकी डिडक्टेड थी, तो सॉरी कोलिजन थ्योरी नहीं, कैटलिस्ट वाला पार्ट डिडक्टेड था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है, इमल्शन अच्छे से पढ़ना है। और बाकी और जो सारी चीज़ें थी, चाहे वो आपके कोलॉइड्स हों, चाहे वो आपके लायोफोबिक सोल्स हों, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स हों, कोआगुलेशन का पार्ट हो, प्यूरिफिकेशन का पार्ट हो, वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेटलर्जी का पार्ट। अब बच्चों, मेटलर्जी में आपको रिफाइनिंग, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। और देखो, ये वाला जो टॉपिक है, ना ही आपके टर्म 1 में कवर था, ना ही आपके टर्म 2 में कवर था, तो ये एक स्पेशल चैप्टर हो जाता है अपने आप में, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस ही नहीं होंगे। अगर आप किसी ऐसे बोर्ड में हैं जहाँ पे ये चैप्टर इंक्लूडेड था, तो वेल एंड गुड, आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन CBSE बच्चों की बात करूँ, CBSE बोर्ड्स के स्टूडेंट की, तो उन्होंने ना ही टर्म 1 में ये चैप्टर पढ़ा है, ना ही टर्म 2 में, तो उनके लिए ये चैप्टर स्पेशल हो जाता है। आपको इस पर खासा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर, अब देखो एक और चीज़ बताती हूँ, इस वीडियो के बाद वील स्टडी ऑल द चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम उन चैप्टर्स को देखेंगे जो कि आपने नहीं पढ़े हैं, लाइक योर आइसोलेशन मेटलर्जी वाला चैप्टर, ठीक है। फिर हम देख लेंगे पॉलीमर्स, फिर हम देख लेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं बहुत अंडरडॉग टॉपिक्स हैं। जैसे बच्चों को लगता है कि यार इन टॉपिक्स को क्या पढ़ना है, इन टॉपिक्स को मेरे को तो पढ़ के टाइम वेस्ट है, वो क्या प्रेफर करते हैं, काइनेटिक्स प्रेफर करेंगे, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रेफर करेंगे, वो एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेफर करेंगे। बट बच्चों ये सोचो, ये जो चैप्टर्स हैं, चाहे पॉलीमर्स हो, चाहे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो, ये छोटे चैप्टर्स हैं। और ये छोटे चैप्टर्स में क्या है, आप एक कम चीज़ पढ़ के एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। एल्डिहाइड कीटोन एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक लेंथी चैप्टर है, उस लेंथी चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने होंगे, देन ओनली यू कैन ग्रैब द मार्क्स। और ऑर्गेनिक है तो ट्रिकी भी हो जाता है, बट यहाँ पे तो डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट नेम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और नंबर आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम ये चैप्टर्स पहले देखेंगे और फिर हम हमारे जो रेगुलर चैप्टर्स हैं उनको देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 मीन्स नाइट्रोजन फैमिली टू योर नोबल गैसेस, सारे के सारे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, चाहे उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, चाहे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे उनके यूजेस हों, सब कुछ कवर्ड है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज़। नेक्स्ट कम्स योर लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इन सब के ही फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़, सारी कुछ चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी हैं। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आता है रिडक्शन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल का, वो पार्ट भी हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो सभी ने पढ़ा होगा, अभी टर्म 2 के रिसेंट एग्जामिनेशन में भी आया था। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में VBT, CFT, आपका आइसोमेरिज्म इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और नॉमेनक्लेचर, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली VBT एंड CFT आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट कम्स इज योर हेलोअरीन्स एंड हेलोएल्केन्स। तो बच्चों हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, ये जो चैप्टर हैं, ये दोनों टॉपिक आपने टर्म 1 में आपके पढ़े होंगे फॉर CBSE बोर्ड स्टूडेंट, और अगर आप किसी अदर बोर्ड स्टूडेंट के हैं और आपके लिए टर्म 1 टर्म 2 नहीं था, तो आपने रिसेंटली पढ़ा होगा। तो हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स में आपको नॉमेनक्लेचर,
फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, सारी चीज़ें कवर करनी है। एंड सेम गोज विद योर अल्कोहल, फिनॉल ईथर एंड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका नॉमेनक्लेचर, इनमें आने वाला आइसोमेरिज्म का पार्ट हो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी हो, यूजेस हो या केमिकल रिएक्टिविटी हो, सब कुछ आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है अमाइंस चैप्टर। ठीक है, अमाइंस चैप्टर में आपका डाइजोनियम सॉल्ट का पार्ट डिडक्टेड था बच्चों, लेकिन आपके CUET एग्जामिनेशन में दैट पार्ट इज इंक्लूडेड, तो डाइजोनियम सॉल्ट भी हमें अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट कम्स इज योर बायोमॉलिक्यूल्स। अब देखो बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, आपके प्रोटीन्स, next comes your elementary idea of your hormones, next comes your vitamins and next comes your nucleic acids। ये सारे 5 टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट कम्स योर पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स का आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स देखने हैं, उनकी मोनोमर यूनिट्स देखनी है कि भाई स्पेसिफिक पॉलीमर्स की क्या क्या मोनोमर यूनिट्स होती हैं, क्योंकि बच्चों पॉलीमर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। तो टोटल आपको पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ अच्छे से पढ़ना है एंड एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट विल डिस्कस इन अदर वीडियोज़ जब हम स्पेसिफिकली एक चैप्टर देखेंगे, बट एक एलिमेंट्री आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट कम्स इज योर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब हमें केमिकल्स देखने हैं, यहाँ पे मेडिसिन हो, चाहे आपके हम बोल सकते हैं ड्रग्स हो, ठीक है, इस तरीके के जो भी आपके केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे वो सारे के सारे हमको यहाँ पे देखने हैं। केमिकल्स इन डिटर्जेंट्स हमें देखने हैं, मेडिसिन्स में हमें देखने हैं। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हमें कई सारे टिपिकल एग्जाम्पल्स विथ नेम्स मिलते हैं, तो ये चैप्टर भी ध्यान देने वाला है। अब देखो, एक तो चैप्टर हो गया आपका मेटलर्जी, नेक्स्ट कम्स इज योर पॉलीमर एंड नेक्स्ट कम्स इज योर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये तो बच्चों कंप्लीटली डिलीटेड टॉपिक्स थे, तो हम इनको पहले डिस्कस करेंगे अपने फर्दर वीडियोस में और इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके अनटच्ड टॉपिक्स हैं। अब देखो, बात करती हूँ मैं CBSE बोर्ड्स के स्टूडेंट्स की। तो अभी आपका मैथ्स और बायोलॉजी का एग्ज़ाम बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स आपके ओवर हो चुके हैं एंड केमिस्ट्री तो आपका सबसे पहले हो गया था। तो बच्चों आपके लिए कुछ बेनिफिशियल वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे कंपटीशन बोर्ड्स चैनल पर। आप जब कंपटीशन बोर्ड्स चैनल पर जाएंगे तो आपको टर्म 2 के सारे वन शॉट रिवीजन मिलेंगे। तो वो वन शॉट रिवीजन मैं क्यों आपको सजेस्ट कर रही हूँ, वो वन शॉट रिवीजन से क्या होगा, जैसे अब होता है ना कि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ, फिर इंग्लिश हो गया, फिर फिज़िक्स हो गया, फिर और कोई एग्ज़ाम हो गया, तो हम क्या होते हैं पिछली चीज़ें भूलते जाते हैं। ठीक है, और जब हम वापस से वो सब्जेक्ट उठाते हैं तो हमारा सारा सर साफ़ हो जाता है, हमें कुछ समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली हमने पढ़ा क्या था और हमें याद क्या है। ठीक है, तो अगर आप वो वन शॉट रिवीजन वीडियो देखोगे तो आपको पूरे चैप्टर का एक ग्लिम्स मिल जाएगा। वो ग्लिम्स से क्या होगा, आप पहली चीज़ तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है सारा कुछ आपको रिकॉल हो जाएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिकॉल हो जाएंगे, और वो सारी चीज़ें जब रिकॉल हो जाएंगी तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और नो डाउट CUET एग्ज़ाम का लेवल बोर्ड लेवल से थोड़ा सा अप होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई नॉमेनक्लेचर में अल्कोहल में सफिक्स ऑल यूज़ करते हैं और कहीं और कुछ और यूज़ करते होंगे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। भाई चीज़ें तो सेम रहेंगी। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो सफिक्स अल यूज़ करते हैं, तो भाई CUET में भी हमें अल यूज़ करना है, कोई नई चीज़ तो यूज़ होगी नहीं। तो आपको बस लेवल अप का मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, बट बेस तो सेम रहेगा। तो बच्चों वो वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। एंड हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने वहाँ पे एक नेम रिएक्शन का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके लिए, नेम रिएक्शन स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक। ठीक है, और उसमें भी ये 2 चैप्टर्स के स्पेसिफिकली बहुत अच्छे मैंने नेम रिएक्शन के वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनमें कि विथ मैकेनिज़्म आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई हुई हैं। तो वो सारे टॉपिक्स आप हमारे कंपटीशन बोर्ड चैनल से देख सकते हैं और उनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एक बोल सकते हैं इत्मीनान से मैंने आपको समझाया है कि कैसे मैकेनिज़्म वर्कआउट करता है, कैसे नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी रही बात जो आपके अनटच्ड टॉपिक्स हैं, हम उनको पहले देखेंगे, जैसे आपका मेटलर्जी, पॉलीमर्स इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिर हम रूटीन सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करेंगे।
क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि बच्चों जो टर्म 1 में आपने पढ़ा था अब तक तो वो साफ हो ही चुका होगा। नवंबर में एग्ज़ाम थे, अक्टूबर नवंबर में, तो अब तक तो कुछ याद होगा नहीं। तो हम पहले टर्म 1 के टॉपिक्स देखेंगे, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, देन कम्स इज योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, देन कम्स हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड बायोमॉलिक्यूल्स। फिर इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रो, काइनेटिक्स, सरफेस, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अमाइंस। और बाकी जो ये स्टार मार्क टॉपिक्स हैं ये तो हम सबसे पहले देख लेंगे, ठीक है। और अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ 50 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 40 क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो देखो बच्चों, ये था एक एलिमेंट्री आइडिया आपके पूरे सिलेबस का। तो अब आपको क्या करना है, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी एग्जामिनेशन है उसको देने के बाद आपको CUET एग्ज़ाम के लिए, एग्जामिनेशन के लिए लग जाना है। क्योंकि जो भी आपकी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन मिलना इज़ एन अचीवमेंट। एंड थोड़ी सी मेहनत में अगर आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है विद अ वेरी गुड ग्रेजुएट कोर्स, देन यू विल बी लकी। क्योंकि फ्यूचर तो ब्राइट सबको करना है, 1-2 महीने की मेहनत से अगर कुछ अच्छा मिलता है देन डू स्टडी, वर्क हार्ड, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनको सीखने के लिए, उनको समझने के लिए एंड CUET के मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए डू कनेक्टेड विथ अस। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए एंड यू विल बी हेल्प्ड अ लॉट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अब से हम CUET 2022 के लिए स्पेसिफिकली फॉर केमिस्ट्री विल स्टार्ट द स्टडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।